ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। अदील से बर्दाश्त नहीं होता मुस्तफा के साथ शर्जीना। इस बार वो घर में पहुंच ही जाता है जहां पर उसका सामना शर्जीना के साथ हो जाता है। उधर जॉब से इनकार के बाद इस बार शर्जीना के बाबा अपनी बेटी की इस शादी पर बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाते हैं। आने वाले वक्त में शर्जीना और मुस्तफा इस बार घर छोड़कर जाने ही वाले हैं। आने वाली किस्से की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शर्जीना ने इस बार घर के सारे निजाम चलाना शुरू कर दिए हुए हैं। यहाँ तक कि घर के सारे काम इस बार वो ही करने वाली है। मुस्तफा और शर्जीना एक दूसरे के पास खड़े जहाँ पर वो कपड़े धो रही होती है कि मुस्तफा घर में उसका भरपूर साथ दे रहा है। दुपट्टा लेकर हाथ में पकड़ लेता है जिसे तार पर डालने से पहले इस बार उससे पानी निकाल रहा होता है। मुस्तफा और शर्जीना एक दूसरे के साथ यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। बार बार शर्जीना के ऊपर पानी फेंक रहा होता है। शर्जीना को ये बातें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं कि मुस्तफा उसके साथ खुश है। शर्जीना घर के इतने ज्यादा काम करना शुरू हो चुकी है कि अपना भी बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही होती कि इस बार उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद वो बिस्तर के ऊपर ही लेटी होती है कि मुस्तफा उसके लिए सिरप और यहाँ पर मेडिसिन लेकर घर में पहुंच जाता है। टेबल के ऊपर जैसे ही यहाँ पर मेडिसिन रखता है तो यहाँ पर शर्जीना के माथे के ऊपर हाथ रखता है। बाल हटाता है कि शर्जीना यहाँ पर होश में आ जाती है। शर्जीना कहती है कि बेहतर हूँ मैं, मेडिसिन ले लीजिएगा। शर्जीना की तबीयत तो खराब होनी ही है। आखिर माँ की बिल्कुल भी इस शादी में खुशी नहीं है। वो उसे तंग करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। शुरू में भी जब खाना बनाती है तो खाने में भी नुक्स निकालना शुरू कर देती है। ये बातें तो शर्जीना सब्र के साथ बर्दाश्त कर रही है। बहू हो तो शर्जीना जैसी तरह तरह की बातें भी सुना लेती है और उससे काम भी निकलवा रही है। उधर रात जैसे ही होती है, अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद यहाँ पर शूज पहन रहा होता है बाहर निकलने के लिए। शर्जीना यहाँ पर बुक सेट कर रही है क्योंकि शर्जीना को अगर शौक है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का है। क्योंकि इस बार मुस्तफा को बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है गेम का। अगले ही रोज सुबह के वक्त अपनी सारी हिस्ट्री बता देता है कि 20-25 दिनों में उसने गेम बना ली थी। शर्जीना कहती है कि तुमने 20-25 दिनों में गेम भी बना ली और उसके 3 लाख भी ले लिए, लेकिन उसको कैरियर नहीं बनाया। देखो मैं दरवेश किस्म का आदमी हूँ। ये सारी जो काम वाली चीजें है ना, ये अदील टाइप के लोगों की हैं, मेरे लिए नहीं है। यहाँ पर खाना खा रहा होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो वाकई ही मुस्तफा कर ही रहा है, लेकिन इस काम को अगर अपना कारोबार बना ले तो इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। ऑफिस भी बनाकर अपने ये सारे के सारे काम और कुछ एम्प्लॉय रख कर काम कर सकता है, लेकिन मुस्तफा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। दूसरी जानिब अदील परेशान होकर रह चुका हुआ है। उससे ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि मुस्तफा के साथ होटल में शर्जीना का बैठना उससे बर्दाश्त नहीं होता। मुस्तफा भी उसके साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरों को बहुत ज्यादा कमतर समझना शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन इस बार उसी की माँ की बात अदील के साथ हो ही जाती है, जहाँ पर वो उसे बता देती है कि मुस्तफा और शर्जीना की शादी हो चुकी हुई है। तुम्हारे बाबा का ये सारा का सारा कसूर है, तुम्हारे बाबा की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। ये बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि गाड़ी में बैठकर इस बार अगले ही रोज अपने घर की तरफ जा रहा होता है। बहुत ज्यादा गुस्सा है उसमें इस बार। घर का डोर जैसे ही नॉक करता है तो यहाँ पर शर्जीना, जिसमें हाथ में कपड़े पकड़े होते हैं, कि फौरन से दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजा खोलती है तो आगे अदील को पाती है। अदील को यहाँ पर देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है। अदील कहता है कि कहा तुम मुझसे शादी करने वाली थी और आज देखो ना, के मुस्तफा के साथ शादी कर ली। अपने भाई को इतना ज्यादा कमतर समझता है अदील। अगर रुबाब ने उसका हाथ पकड़ ही लिया है तो इतना गरूर वैसे अच्छा नहीं है। कहते हैं गरूर का सर नीचा ही होता है। अदील एक ना एक दिन नीचे गिरकर रह तो जाएगा ही। शर्जीना से ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि अदील ने उसे इस तरह की बातें की हैं, लेकिन इस बार वो अंदर तो आ ही जाता है। मुस्तफा के बाबा बिल्कुल भी इस बार अदील को इस घर में बर्दाश्त नहीं करते। हाथ में पैसे पकड़े हुए यहाँ पर उसे कहते हैं कि जिस अमीर जादी को तुमने अपने लिए चुना है ना, उसे अपनाने के बाद तुम्हारा हमारे से कोई भी रिश्ता नहीं रहा हुआ। बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ये ना हो कि 2 हाथ में हो जाऊं तुम्हारे साथ। अदील यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करता और अपने बाबा को कहता है कि अगर किसी किस्म की कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपके हर काम आने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। यही बातें कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी माँ, जिससे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अगर घर में शर्जीना आ चुकी हुई है और वो मुस्तफा के साथ रह रही है, इस सब का जिम्मेदार शर्जीना ही है, जिसकी वजह से उसका बेटा आज इस घर में मौजूद नहीं है।
हैं और उसके बाबा उसके साथ नफरत कर रहे हैं, जिसकी बिना पर वो इस बार शर्जीना के ऊपर चिल्ला ही पड़ती है। कहती है कि मेरी मर्जी के बगैर मुस्तफा से ब्याह कर लाए हैं, वरना मैं कभी भी तुम्हें मुस्तफा के साथ ब्याह कर न लाती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अदील के सामने खड़ी हो जाओ और मुस्तफा का साथ दो, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लेकिन इस बार उसके बाबा, मुस्तफा के बाबा बहुत ज्यादा खुश हो चुके हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से शर्जीना घर के काम कर रही है और मुस्तफा को भी कोशिश कर रही है कि कोई ना कोई काम वो करता ही रहे, ख्वाह अपना ही क्यों ना ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का काम करता रहे। अपनी बीवी को कहता है कि बीवी समझदार होना तो नकारा शोहर को भी चला ही लेती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा यहाँ पर बेटा मुस्तफा कुछ न कुछ करेगा ही। उधर शर्जीना बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हुई है, आंखों में आंसू लिए हुए अकेली बैठकर रो रही होती है कि पीछे से मुस्तफा उसे देख रहा होता है। मुस्तफा से ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि यहाँ पर शर्जीना रो रही है, और वजह क्या है? अदील भाई यहाँ पर आकर उसे हौसला देने की भी कोशिश करता है और कहता है कि शर्जीना तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मानता हूँ कि पहले फ्यूंसी तुम्हारे अदील थे, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो उसे जल्द अज जल्द अपने दिल से निकाल ही देता। ये बात सुनने के बाद शर्जीना भी सोचती है कि वाकई उसे भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन शर्जीना वाकई सब्र वाली है। जिस तरह से उसने शुरू से लेकर आज तक सब्र का मुजाहिरा किया, आगे भी वो कर ही लेगी। उधर शर्जीना के बाबा जो इस बार अपनी बीवी के साथ बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो इस बात का अंदाजा हो ही चुका है कि उनकी बेटी के साथ उस घर में जुल्म हो रहा है, जिस बिना पर उसके बाबा बोल पड़ते हैं। कहते हैं कि ये तो शर्जीना की ही मर्जी थी ना उसके साथ शादी करने की, नकारा शख्स के साथ बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी उस शख्स के साथ ब्याह दी, तो आज वो ज़लील रुस्वा हो रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं वो भी। शर्जीना सफाई पसंद औरत है जो घर की बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर रही होती है, लेकिन मुस्तफा जो आए रोज अपने शूज कपड़े जगह जगह पर फेंक देता है, जहाँ पर उसके बोलने पर और उसे समझाने पर मुस्तफा भी बोल ही पड़ता है। कहता है कि तुम्हारे लिए ना मैं बना ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ना शानदार आदमी होना चाहिए ना जिसके साथ तुम रहो। बार बार उसे परेशान कर रहा होता है कि रात के वक्त शर्जीना रो ही पड़ती है। शर्जीना कहती है कि मुझे पता है ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, अगर कर ली है ना तो निभाओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत सारी मुश्किलात आने ही वाली हैं, जब अदील इस घर का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा होगा, मुस्तफा के ऊपर सारी जिम्मेदारियां होंगी, घर में बाप भी मजबूर होकर रह जाएगा, जिसके बाद अदील का ही सहारा लेने वाले हैं। रुबाब पैसे लेकर इस बार उसके घर में पहुंच जाती है, जहां पर मुस्तफा बोल पड़ता है। कहता है कि आप लोगों की इतनी हिम्मत, हम इतने भी कमजोर नहीं है कि आपके टुकड़ों के ऊपर पले। जहां पर मुस्तफा के बाबा उसके चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार ही देते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रुबाब के साथ बदतमीजी करो। लेकिन इस बार आने वाले वक्त में अदील और मुस्तफा के दरमियान में लड़ाई झगड़ा होने ही वाला है, जिसके बाद मुस्तफा शर्जीना को लेकर घर छोड़कर जाने वाला है। अदील अपने घर में अपने पेरेंट्स को लेकर तो जाएगा, लेकिन ये बात रुबाब से बर्दाश्त न होगी। वो दिक्के मारकर उनको घर से निकाल देगी, क्योंकि वो कभी भी उसके पेरेंट्स की इज्जत कर ही नहीं सकती है। कौन कौन चाहता है कि शर्जीना और मुस्तफा को एक साथ खुश रहना चाहिए? जिस तरह से अदील आज टॉर्चर कर रहा है शर्जीना और मुस्तफा को, क्या अंजाम होना चाहिए अदील का? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।